अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। गालिबन आपने ईद बहुत अच्छी गुजारी होगी, ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अच्छा देखा तो यही है कि ईद बहुत अच्छी गुजरी लोगों की, बहुत अच्छा पाकिस्तान में एक माहौल रहा। लेकिन इसी ईद पे एक अच्छी खबर भी सुनने को मिली। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मार्स और राहु के कंजक्शन के बाद, फिर राहु और मरकरी के कंजक्शन के बाद ये जंग अपनी पीक के ऊपर जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जंग जो है अपने किसी बड़े नतीजे की तरफ आती हुई नजर आएगी। 11 मार्च को जुपिटर जो है वो सीधा हुआ था, पर स्टेशनरी हालत में था। फिर उसके बाद मरकरी तुलू भी हुआ, सन ने भी हाउस चेंज किया। 20 तारीख को मरकरी जो था वो भी सीधा हुआ, स्टेशनरी हालत से निकलकर अब वो बेहतर हुआ। जब मरकरी बेहतर हुआ तो जुपिटर पे भी असरात उसके बेहतर नजर आए। राहु के ऊपर उसकी नजर, मार्स के ऊपर उसकी नजर, मरकरी के ऊपर उसकी नजर। तो पहली दफा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ, पहली दफा, बाद में भी, क्योंकि इस वक्त जिस शख्सियत को अमेरिका की तरफ से डाला गया वो अमेरिका के नायब सदर हैं, जिसकी लोगों को थोड़ी सी, ईरान को भी और बाकी मुल्कों को भी एक उम्मीद है कि चलें। जो पहले दो बंदे बातें कर रहे थे वो तो दमाद साहब थे और इसराइली एजेंट थे, यानी अमेरिका की बेस के ऊपर खड़े हुए थे, अमेरिका की बिहाफ के ऊपर वो डीलिंग करते थे, लेकिन एजेंट वो इसराइल के थे। इस खुशखबरी में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होना, जैसे मैंने आपको कहा था, पाकिस्तान को इस जंग से दूर रहना चाहिए, दूर रह के इसका बेनिफिट मिलेंगे। तो पाकिस्तान में इस डील के जो हैं कुछ फैसले हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की बड़ी है एक अच्छे नोट्स के ऊपर। यानी कि पाकिस्तान और मिस्र भी है और 2-3 और मुल्क है। पाकिस्तान जो है इस वक्त मेन फोकस जो है पाकिस्तान है, जहां इस जंग को रुकवाने की बातें हो रही। बाकी आप बातें सुन चुके होंगे कि जंग अभी तक हो रही है। ईरान ने बड़ा आखिरी हमला किया है जहां पे उनके एटॉमिक मिसाइल्स वगैरह, जो एटॉमिक उनका सिस्टम है वहां पे की है। अभी महल को सुबह की बात है। तो जंग बड़े प्रॉपर जो है वो चल रही है, लेकिन साथ साथ शुरुआत भी हो गई, क्योंकि ये जंग जब खत्म होगी तो ईरान एक नई ताकत के साथ उभरेगा। खत्ते में एक नई ताकत के साथ ईरान जो है वो निकलेगा। अब मुसाद है जिसने दुश्मनी की है, किससे की है? डोनाल्ड ट्रंप से की है, नेतन्याहू से की है, ईरान से की है, अमेरिकन से की है, किससे की है? उसका मेन फोकस जो है मुसाद है। क्योंकि जब तक आपको किसी कौम का माजी या किसी कौम के बारे में सही जानकारी या इंफॉर्मेशन ना हो तो आप, उसने कहा था ना 4 दिन का खेल है। अब 4 दिन के खेल में मोदी ने जिया भी जो है फंस गया। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी अक्लमंदी की, पाकिस्तान में बहुत अक्लमंदी की, अपने आप को दूर रखा। आज सुलह कराने में पाकिस्तान भी टॉप के ऊपर है। और एक शख्सियत जब इन्वॉल्व हुई है, जो नायब सदर हैं अमेरिका, जो इस जंग से दूर रहे हमेशा, वो कहते थे कि ये जंग हमारी नहीं है, तो लोगों ने थोड़ा सा सीरियस, ईरान ने भी लेना शुरू किया। अब शर्तें ईरान ने रखी हैं, वो भी आपको पता चल गया होगा। अब शर्तें वही रखता है जो जंग के फाता होता, जो जंग जीत चुका होता। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। अच्छा, वो इस ऐसे में स्टॉक मार्केट को भी देखने को बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि जब हमारे यहाँ सुबह पहले हो जाती है तो हमारी स्टॉक मार्केट ठुस हो जाती है। उनकी मार्केट जब उड़ती है वो बयान दे देता है तो उनकी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। यानी कि वो अपनी मार्केट को किसी न किसी तरह, अब हॉर्मोस जो है जहां से जहाज जा रहे हैं सारे, ठीक है, वो उसकी अब बन गई है प्रॉब्लम, क्योंकि हर तरफ से प्रेशर जो है ट्रंप को उधर से ही आता है। अब ये तो हो गया फ्यूचर में उसका कंट्रोल पूरा ही पूरा। अब वो अमेरिका अपने आप को खुश करने के लिए, जिसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट भी होगी, ईरान तो होगा ही होगा, ईरान कर अब हमारी ही चलेगी।
अब वो वहां से कोई जहाज जाएगा तो उसका किराया भी देगा। ये जंग ईरान के लिए काफी बेनिफिट्स वाली साबित हुई, काफी ज्यादा बेनिफिट्स फ्यूचर में भी नजर आएगा। दांव पे लगा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की साख्त बुरी तरह गिर रही है, अमेरिका का जो एक जोम था वो बुरी तरह मुतासर हुआ। नेतन्याहू, अब उसका इसराइल के और नेतन्याहू के देखे जंग लगी रहा है किसी तरह, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि ये दोनों आपस में लड़ के कमजोर हो तो मैं आगे अपना फ्यूचर बनाऊं, जो कि फ्यूचर मैंने आपको बताया ना पहले कोई फ्यूचर है ना अब कोई फ्यूचर है। वो तो कह ले कि ईसाइयत ममालिक है भी, मुसलमानों ममालिक की तो अपनी बेवकूफ़ियों से वो यहाँ तक पहुंचा। अगर हम भी उसी तरह देखें, इल्म का मुकाबला आप इल्म से ही कर सकते हैं। अगर हम भी फोकस रहते, तमाम मुस्लिम कंट्रीज अगर फोकस रहती, वो एजुकेशन पे फोकस करती, अपनी आवाम को देती, तो हालात टोटल डिफरेंट ही होने थे। ये तो गलतियां अपनी, अगर वो आज इतनी ताकत पे गया तो उसमें पीछे उसका कमाल नहीं है, हमारी बेवकूफ़ी और हमारी जो है। अब जब आगे दुनिया चलेगी उसमें मेन जो है ईरान जो है इन्वॉल्व होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की अब शदीद ख्वाहिश होगी कि ईरान से जो है दोस्ती खींचे, लेकिन जंग अभी जारी रहेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वो चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपनी तरफ बढ़ती चली जाएंगी। जुपिटर अब जो है पॉजिटिव होता हुआ जा रहा है, वीनस आज विरगोतम भी है और अपनी एग्जॉल्टेड के डिग्रीज के ऊपर भी है। यहाँ पाकिस्तान का मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को इस जंग से दूर रखा और आज पैचअप की बातों में पाकिस्तान शामिल है। अब यहाँ पे जंग में सही न्यूज़ लाना बड़ा मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल काम होता। हर कोई अपनी अपनी व्यूज़ के लिए, हर कोई अपनी अपनी पार्टी के लिए, हर कोई अपनी चीज़ों के लिए कहीं ना कैसे चीज़ें निकाल लाता है। अभी पीछे पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा था, तो यहाँ क्योंकि रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है, तो यहाँ एक अलग, जब अप्रैल शुरू होगा तो कोई एक अलग हंगामा है, एक अलग कार्रवाई है। तो यहाँ अब ये है, क्योंकि अब इसे आप कह लें कि पहले तो मरकरी भी कमबख्त था और रेट्रोग्रेड भी था, जुपिटर भी कोई अच्छी हालत नहीं था, तो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, भरमार तरीके से चल रही थी। तो अब देखिए आपको कहीं ना कहीं से कुछ जेन्युइन चीज़ें भी सामने आना शुरू होंगी आपके सामने। तो कुछ पहली मूव कि पहले इसराइल के टाउट थे जो डील करते थे, दामाद साहब, अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इस पीस की डील में शामिल हुए हैं। बेदीगर ममालिक हैं, पाकिस्तान उसमें मेन है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे मुझे फख्र हो कि पाकिस्तान चलें, इस जंग के रुकवाने में पाकिस्तान का नाम एक बहुत बड़ा करैक्टर है, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी मूव है जिसे हम कह सकते हैं। अभी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया में गैस जो है, क्योंकि अब अटैक ही हैं हल्के फुल्के, पूरे एटॉमिक पे नहीं हुआ ना, इसराइल पे भी हुआ अभी वहां पे। तो इसराइल के लिए अब ये आगे देखना पड़ेगा मोसाद की प्लानिंग क्या थी। अब ये तो इसराइल को और डोनाल्ड ट्रंप को देखना पड़ेगा कि मरवाने वाला इस जंग में जो है, जिसे 4 दिन का कहा था कि जंग 4 दिन की चलेगी, उसके ऊपर जो है वो बड़ी, अब आपको देखेंगे कि आने वाले वक्त के ऊपर मोसाद के ऊपर बहुत से सवाल खड़े होंगे। वो कौन कौन से लोग थे जो कह रहे थे कि जंग 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस से लेते हैं ना, क्योंकि माजी का एक्सपीरियंस यही है कि माजी में किसी भी मुस्लिम ममालिक पे हमला हुआ तो 4 दिन तो बड़ी दूर की बात है, दूसरे दिन ही काम खत्म हो जाता था। ईरान के बारे में डिसइंफॉर्मेशंस, उसके बारे में जानकारी ना, और ये चीज़ें ना होने से चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक है। तो ट्रंप के लिए ये जंग, जो दुनिया में जंगें ख़त्म करवाने आ रहा था कि मैंने 8 जंगें बंद कर दी, अपनी जंग बंद नहीं हो रही। अब वो शराइत ईरान दे रहा है कि हर जाना भी देना है, जितना भी जंग में लॉस हो उसकी पेमेंट भी करनी है। अच्छा, रात तक ये कन्फर्म था कि ये 2 चीज़ों पर टिकी हुई है चीज़। एक तो आपने जुर्माना देना है,
उस पर नहीं बातचीत चल रही थी, और हॉर्मोस जो है वहाँ पर पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान का होगा। ये 2 डीलों पे बात फंसी हुई थी, वरना काफ़ी हद तक बात आगे चली गई थी। शाम को और डिटेल को क्या, आज एक अच्छा इवेंट वीनस एग्जॉल्टेड में भी, विरगोतम भी, मरकरी अब तुलू भी हो चुका है, सीधा भी हो चुका है, स्टेशनरी हालत से भी निकल चुका है। जुपिटर जो है वो अब थोड़ा सा बेहतर हालत में, क्योंकि जुपिटर जहां बैठा हुआ था वो जमनाए का घर था, यानी बुर्जोजा का घर, मरकरी का घर था। मरकरी की अपनी हालत बहुत खराब थी, कम्बस्ट भी था, रेट्रोगेट भी था। तो अगर मेरी हालत खराब है तो मेरे घर में जो मेहमान आएगा तो उसकी हालत तो वैसे ही खराब हो जाएगी। तो जुपिटर की ये हालत है। अब मरकरी अच्छी हालत में है, तो जुपिटर के भी अच्छे हालत शुरू हो गई है। वो राहु को भी देख रहा है, मार्स को भी देख रहा है, और मरकरी को भी देख रहा है। तो अब चीज़ें, सिनेरियो आपको थोड़ा सा बेहतर होते हैं, और जंग की तरफ रुकने की तरफ आते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और जंग रोकने की जो है चीज़ें वो काफ़ी हद तक रहेंगी। यहाँ कहीं ना कहीं ईगो जो है, क्योंकि सन पाइसिस में आ चुका है, और डिग्री वाइज आज रात को और कल सुबह जो है सन और सैटर्न का डिग्री वाइज कंजक्शन भी हो जाएगा। तो कुछ और बड़ी खबरें, कुछ और बड़े लोगों की जॉब्स के बारे में और हुकूमतों के तख्त के बारे में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजें जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि सन और सैटर्न का सेम डिग्री वाइज आज रात को और कल जो है वो कंजक्शन पाइसिस में, क्योंकि पाइसिस में है ना, सन अब 10 डिग्री पे आ गया। तो अब सैटर्न जो है वो भी महल जो है, सैटर्न जो है वो 9 डिग्री पे है, और सन जो है, एक सेकेंड, सन 10 डिग्री है और सैटर्न 10 डिग्री है, सन 9.5 डिग्री, यानी कि कंजक्शन उनका शुरू हो चुका है। और दोनों ये पाइसिस में है, और सन जो है विर्गो में है, ठीक है जी, और जो सैटर्न है वो लिब्रा में है, वो 10 डिग्री को क्रॉस करके। तो चीजें बड़ी, और वीनस इस वक्त D1 में भी पाइसिस का है, और D9 में भी पाइसिस का, विर्गो। तो कुछ अच्छी पॉजिटिव प्लैनेटरी कंडीशन हुई है। तो अब 20 के बाद आपने देख लिया कि 22 के बाद चीजें को थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज आना शुरू होंगे, और डीलिंग के लिए भी, या डील करने के लिए भी कुछ अच्छे नाम आना शुरू हो गए। पहले सिर्फ टाउट्स के नाम आ रहे थे जो इसराइल के थे, जो दमाद साहब भी थे। अब वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं, बाकी दूसरी तरफ से भी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो चीज़ों में थोड़ा बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो बुरा हाल हुआ है, स्टॉक मार्केट का बुरा हाल वैसे लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया। तो चीज़ें थोड़ा सा इस जंग के लिहाज से, लेकिन अभी तक जंग जारी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बेहतरी की तरफ इसकी मूवमेंट शुरू होती हुई आपको नजर आएगी। मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।